Welcome to a new section on our channel SS Corner with me Shumanto. Our main goal is to present physics to you. As physics is the concept based subject, so my first target is to clear concept about physics so that you find it easy. तो उसके लिए हम लोग ट्राई करते हैं कोई भी आर्टिकल्स या थ्योरी लिखने से पहले उसका जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर करें. हाँ, मुझे पता है कि सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होने से एग्जाम में मार्क्स नहीं आएगा, उसके लिए चाहिए टू द पॉइंट आंसर. तो उसके लिए हम लोग जो भी बोर्ड वर्क करते हैं, राइट इट कंप्लीटली, विल फाइंड इट विल बिकम अ कंप्लीट नोट. हम लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं ताकि आप सभी का एक अच्छा सा रिजल्ट हो, आप लोग एक अच्छा मार्क्स पा सके. तो चलिए वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को स्किप मत कीजिए. और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में बहुत सारे शेयर कीजिए और लाइक तो जरूर कीजिए. चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड. हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक इन वैक्यूम. ये उस चैप्टर का लेक्चर 2 है. लेक्चर 1 में हम लोग बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ डिस्कस किया था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग जाके एक बार देख लीजिए क्योंकि ये सीक्वेंशियल वीडियो है. तो चलिए बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन लिखने से पहले हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या. देखिए, इट इज अ रीजन ऑफ स्पेस सराउंडिंग बाय अ चार्ज लेट कैपिटल Q, where if we place another charge, it will experience a force due to the charge capital Q. मतलब अगर एक चार्ज है, रीजन स्पेस में अगर एक चार्ज है, मान लीजिए कि एक चार्ज है यहाँ पे, इस चार्ज के आसपास अगर कोई टेस्ट चार्ज हम लोग लाए तो वो जो टेस्ट चार्ज है वो एक फील्ड, मतलब वो एक फोर्स फील करेगा इस चार्ज के लिए. तो जिस रीजन में वो चार्ज फोर्स फील करेगा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड. तो चलिए उसका डेफिनेशन देखते हैं. डेफिनेशन को आप लिख लीजिए. इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल और ऑब्जेक्ट विद इन व्हिच अ फोर्स वुड बी एक्सर्टेड ऑन द अदर चार्ज पार्टिकल और ऑब्जेक्ट. तो इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको हम लोग डिराइव करते हैं. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए आप लोग लिखिए, वी हैव ए पॉइंट चार्ज Q, कैपिटल पॉइंट चार्ज कैपिटल Q, पॉइंट चार्ज Q at the position x1 and another test charge small q placed at the position x0. हम लोग आर्बिट्ररी कोई पोजीशन लेते हैं जहां पे x में हम लोग कैपिटल Q चार्ज लाते हैं और टेस्ट चार्ज जो है Q स्मॉल q उसको x0 पोजीशन पे लाते हैं. ये आर्बिट्ररी है. द फोर्स वी गेट फ्रॉम द कूलम फोर्स, हम कूलम फोर्स पहले लेक्चर पे पढ़ चुके हैं. तो कूलम फोर्स क्या है, 1/4πε0 कैपिटल Q इंटू स्मॉल q, दोनों चार्ज का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाई वो डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब x1 माइनस x0 होल स्क्वायर. और ये है r कैप 10. ये r कैप क्या है, r10 इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट x1 टू पॉइंट x0. वो जो x1 से x0 का जो डायरेक्शन है उसका यूनिट वेक्टर है r10 कैप. नाउ f इक्वल्स टू 1/4πε0 q बाई q इंटू एक्स स्क्वायर. हम लोग जो x1 माइनस x0 का जो स्क्वायर है उसका हम एक्स स्क्वायर से डिनोट कर रहे हैं. तो वो अभी फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया ये. नाउ इफ वी हैव सेवरल पॉइंट चार्ज Q1, Q2, Qn, देखिए एक स्पेस में अगर हम लोग मतलब सोचे कि बहुत सारे पॉइंट चार्ज है, बहुत सारे आर्बिट्ररी पॉइंट चार्ज है Q1, Q2 डॉट डॉट Qn तक, और उसका जो पोजीशन होगा वो आएगा x1, x2 अप टू xn तक. तो वो Q चार्ज के लिए जो टेस्ट चार्ज है उस Q चार्ज के लिए कितना फोर्स आएगा उसका हमको कैलकुलेट करना है. तो इफ देयर आर चार्ज Q1, Q10, Qn एट डिस्टेंस x1, x2 and up to xn from Q से, तो the total force on Q is eventually, now F equals to F1 plus F2 plus dot 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 equals to 1/4πε0 within bracket Q1 charge for Q into x1 square dot r1 cap प्लस Q2 चार्ज इंटू Q. हम लोग सब Q चार्ज के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज Q1, Q2 को लेकर इंटू x2 स्क्वायर प्लस अप टू डॉट 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 Qn तक जा रहा है. तो नेक्स्ट आता है, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, f इक्वल्स टू
Q को हम कॉमन ले लेते हैं, ये जो Q है इसका हम कॉमन ले लेते हैं, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई x1 स्क्वायर इंटू R1 कैप प्लस Q2 बाई x2 स्क्वायर इंटू R2 कैप प्लस डॉट 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 डॉट। तो इसको हम लिख सकते हैं, तो ये जो चीज है, ये जो चीज आया, ये जो पूरा चीज है, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे एक डिनोट कर सकते हैं ई लेकर, इसको हम ई लेकर डिनोट कर सकते हैं, ई इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ओवर इस क्यू को छोड़ के, क्योंकि ये तो पूरा कॉमन है, तो इस क्यू को छोड़ के ये पूरा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम समेशन देकर लिख सकते हैं अप टू एन पार्ट से i इक्वल्स टू 1 से n तक, कि qi बाई ये xi का स्क्वायर इंटू ri का कैप। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन आया ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं तो वो आता है F इक्वल्स टू Q, ये जो कॉमन है Q इंटू ई, ये वेक्टर है Q इंटू ई। सो यहां से हम लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट एंड इज डिटरमाइंड बाय द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सोर्स चार्ज। ये सोर्स का जो चार्ज है इसके हेल्प से हम लोग ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इज डिटरमाइंड बाय द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सोर्स चार्ज। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड फिजिकली इज इक्वल टू द फोर्स पर यूनिट चार्ज। सो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि अगर क्यू के यहाँ पे हम लोग F के नीचे ला लेकर आए तो E तो क्लियर हुआ, F इक्वल्स टू QE। Physically, E of R is the force per unit charge that would be exerted on a test charge if we were to place at a point P. From here, we see that electric field satisfy the principle of superposition. Principle of superposition के बारे में हम लोग फर्स्ट लेक्चर पे डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग प्लीज जाके वो वीडियो एक बार देख लीजिए। तो इसका मतलब क्या है, if E1 and E2 are the electric field resultant from the charge Q1 and Q2, resultant from the distribution of charge Q1 and Q2, a distribution of charge Q1 plus Q2 will also create an electric field E1 plus E2। तो ये था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो नेक्स्ट सेक्शन पे हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नाउ if we consider the source of the field is the collection of discrete point charge and the charge is distributed over some region, then the summation is converted into the integration। कौन सा summation? वो जो हमारा एक्सप्रेशन था E of R equals to 1 by 4 pi epsilon naught, यहाँ पे जो एक समेशन था, ये जो समेशन था ये कन्वर्टेड हो जाएगा इंटीग्रेशन में, क्योंकि ये अभी अनलिमिटेड चार्ज के लिए हो रहा है, तो इसलिए बड़ा एक चार्ज को अगर हम कंसीडर करेंगे तो समेशन इंटीग्रेशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ ये यहाँ पे कुछ चार्ज Q इंटू आर स्क्वायर इंटू डी क्यू इंटीग्रेशन फैक्टर। तो अभी आप मान लीजिए वो जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो अगर एक लाइन पे रहता है, ऐसे कोई लाइन पे रहता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आएगा। तो ये लाइन चार्ज के लिए देखते हैं, तो क्या आएगा, अगर हम लोग मान लेते हैं कि उस लाइन का पर यूनिट लेंथ में चार्ज है लैम्डा, ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है एक बार लिख लीजिए, इफ द चार्ज इज स्प्रेड आउट अलोंग ए लाइन विथ चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा, देन द इंटीग्रल टर्म डी क्यू इक्वल्स टू लैम्डा इंटू डी एल। अगर एक लाइन पे ऐसे एक चार्ज है और उसका चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा, वहां पे अगर कुछ भी छोटा वाला सेक्शन हम कंसिडर करेंगे डी एल, तो इंटीग्रल फैक्टर का क्या आएगा, डी क्यू इंटू लैम्डा इंटू डी एल, where dl prime is the element of length along the line। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आएगा, वहां पे जो dq जो चार्ज है, ये सॉरी यहाँ पे एक भूल है, ये dq होगा और यहाँ पे एक r कैप आएगा, क्योंकि dq तो इंटीग्रेशन टर्म है, तो यहाँ पे dq आएगा, dq बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो वो जो dq है उसका वैल्यू यहाँ पे बिठा देते हैं, लैम्डा आर इंटू डी एल बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सामने आता है। तो ये है लाइन चार्ज के लिए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
ये लाइन चार्ज के लिए है, अभी सरफेस के लिए भी हो सकता है। सिमिलरली इफ द चार्ज इज लेड आउट ओवर अ सरफेस विद ए चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा, देन डी इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए। डी ए क्या है? डी ए वो चार्ज का जो सरफेस है वो हमें छोटा वाला एक सेक्शन है डी ए। तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आएगा 1/4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा इंटू आर बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप इंटू डी ए। वॉल्यूम के लिए भी सेम आएगा, वहां पे डी इक्वल टू रो डी वी है, रो जहाँ पे वो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम में आता है, डी वी उसका छोटा वाला सेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ई ऑफ आर इक्वल टू 1/4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ रो ऑफ आर आर स्क्वायर इंटू आर इंटू डी वी। तो ये गया कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको आप बॉक्स करके हाईलाइट करके रखिए, बाद में एग्जाम में काम आएगा। तो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कंसेप्चुअल पार्ट पे। ये सिर्फ एक कंसेप्ट ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फील्ड लाइंस। तो चलिए बढ़ते हैं फील्ड लाइंस के। तो नाउ फील्ड लाइंस। नाउ इफ आई आस्क यू टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन योर कॉपी, व्हाट विल यू डू? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया था माइकल फैराडे ने। उन्होंने बताया कि फील्ड लाइंस को हम लोग लाइन की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो लाइन पॉजिटिव चार्ज के लिए बाहर की ओर जाएगा और नेगेटिव चार्ज के लिए अंदर की ओर आएगा। और अगर इस लाइन के ऊपर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस टेंजेंट का जो डायरेक्शन आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगा। और ये जो लाइन का जो डेंसिटी जहां पे ज्यादा होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। ये बात को हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि फैराडे का कंसेप्ट सही है कि नहीं। मतलब इस कंसेप्ट के हेल्प लेके हम लोग देखते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसको पता कर सकते हैं कि नहीं। तो उसके लिए पहले हमको एक चीज जानना पड़ेगा कि व्हाट इज परमिटिविटी। इसके बारे में मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूं, तो आप लोग वो लेक्चर एक बार देख लीजिए। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है? इट रिप्रेजेंट द कैपेबिलिटी ऑफ वैक्यूम टू परमिट ई फील्ड। मतलब एक वैक्यूम में कितना ई फील्ड रहेगा, कितना ई फील्ड परमिट करेगा, ये उसका कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको लेकर हम लोग एक डेरिवेशन करते हैं। छोटा वाला डेरिवेशन है, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही इजी है। तो क्या है, हम लोग एक चार्ज लेते हैं, लेट द चार्ज इज क्यू, सो द नंबर ऑफ लाइंस एमिनेंट फ्रॉम अ चार्ज क्यू पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द लाइंस। मतलब अगर हम लोग चार्ज लेते हैं क्यू, इस चार्ज में कितना फील्ड लाइन आएगा फैराडे के कंसेप्ट के ऊपर, वो हम लोग नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होगा वो कैलकुलेट करते हैं। जो एक एरिया से परपेंडिकुलरली है वो क्या आएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि एप्सिलॉन नॉट इज द इट रिप्रेजेंट द कैपेबिलिटी ऑफ वैक्यूम टू परमिट ई फील्ड। तो क्यू चार्ज के लिए कितना लाइन जाएगा वो है नंबर इक्वल टू क्यू बाई एन इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ये एरिया को हम लोग एक स्फीयर कंसीडर करते हैं, एक आर रेडियस का स्फीयर, तो क्या होता है, let us consider a sphere of radius r with the charge at its center. All the lines q by epsilon naught pass isotropically, मतलब एक तरह से, मतलब एक ही और pass isotropically through the area 4 pi r square, स्फीयर का जो एरिया है r रेडियस का। So the number of field lines passing through unit area of this imaginary sphere would be क्या आएगा, q by epsilon number of lines divided by per unit area 4 pi r square, स्फीयर का 4 pi r square। हाँ, तो इसका अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएंगे, देखते हैं 1/4 pi epsilon naught q by r square। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो इस कंसेप्ट के हेल्प से हम लोग पता कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिराइव कर सकते हैं। तो मतलब फैराडे का कंसेप्ट एकदम सही है। अभी आते हैं कि लाइन के ऊपर कैसे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। चलो, तो फैराडे ने बताया कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की ओर जाएगा, और नेगेटिव चार्ज है उसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर की ओर आएगा। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में जाना था कि अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को पास लाया जाए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको कुछ इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि यहाँ पे टेंजेंट कैसे ड्रॉ करें। कुछ नहीं, हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करेंगे, चार्ज पॉइंट, उससे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस तरह। आप लोग बोल सकते कि इस तरह क्यों नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। फैराडे ने पहले ही बोल चुका है कि
पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस बाहर की ओर जाएगा। तो जिस लाइन के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो पॉजिटिव चार्ज के लाइन के ऊपर है तो टेंजेंट बाहर की ओर जाएगा। तो ऐसे करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। और ये जो कार्व है, इस कार्व का दो तो फेनोमेना है। ये कार्व हमेशा कंटिन्यूअस रहता है, ये कभी डिसकंटिन्यूअस नहीं होता, ये हमेशा कंटिन्यूअस रहता है। और ये कार्व एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करता, मतलब कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये था फील्ड लाइंस। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियल। तो तब तक के लिए थैंक यू।